Hi everyone, let's start. Sum 91. If a, b and c are cube root of unity, then this is equal to this. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे ये -1 दे रखा है ना, इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में इसको सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। सो ये वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये इसके इक्वल है, पहले ये राइट किया हमने, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। जो -1 वाली लाइन है, तो बीच में हमने माइनस कॉमन ले लिया वो वाला, और ये 1 यहाँ आ गया। अब देखिए, यहाँ से हमारा फर्स्ट रो से e रेज़ टू द पावर a कॉमन आ रहा है, सेकंड से e रेज़ टू द पावर b, थर्ड से e रेज़ टू द पावर c कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन ही लेंगे, एक बार राइट करेंगे r1 इज इक्वल टू r1 बाई EA, क्योंकि E से डिवाइड होगा तभी ना एक कम होगा वहाँ से। r2 इज इक्वल टू r2 बाई EB, r3 इज इक्वल टू r3 बाई e रेज़ टू द पावर c। तीनों में से हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 2 ABC थे, यहाँ 1 ABC बचा, यहाँ पर 2 ABC, और ये एज इट इज़ था। ये हमने क्या कर लिया, देखो इसको साइक्लिक ऑर्डर में है तो हम इसे राइट कर सकते हैं, दिस एंड इसके बाद फिर। ठीक है, तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं, 1 के बाद ये, फिर ये कॉलम। अब देखिए, इसके पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ 1 कैसे आए, क्योंकि ये ABC क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर है। इनमें से ये नहीं पता बट किसकी वैल्यू है, बट तीनों की 3 वैल्यू है। और सम ऑफ जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो 0 होता है, तो इनकी a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0, इनकी e रेज़ टू द पावर a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ 1 आ गया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 92 देखिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग दी कर्व। जो एक पार्टिकल है ना, वो इस कर्व के अलोंग चल रहा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दी कर्व एट विच, कर्व पर वो कितने पॉइंट हैं जिन पर जो y कोऑर्डिनेट है वो इज चेंजिंग 8 टाइम द कोऑर्डिनेट। जो x मतलब उस कर्व पर वो कितने पॉइंट है जिस पर जो है वो जो y कोऑर्डिनेट है वो x का 8 टाइम होके चेंज हो रहा है। सो अब चेंज की बात आ गई, जहाँ भी चेंज की बात हो तो dy डेरिवेटिव निकालेंगे। कर्व हमारे पास ये थी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 है, चेंज कितना गिवन है 8, तो dy बाई डी एक्स चेंज है। तो y की वैल्यू को हमारे पास ये थी, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे, 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, हमारे पास ये आ जाएगा, 2 पॉइंट आ गए x की वैल्यू, प्लस और -4। वैन x इज इक्वल टू प्लस के 4 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 11, और x इज इक्वल टू -4 है, तो y की वैल्यू -31/3। तो जो पॉइंट्स है वो हमारे ये और ये आए, तो कितने पॉइंट्स आए हमारे पास, 2 पॉइंट्स आए, तो 2 इसका आंसर है। 93 देखिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस इज, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसकी लेंथ निकालनी है OP। ठीक है, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, देखो ये आपके समझने के लिए, हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज है, उनकी जो प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम करेंगे वो 0 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, OP के भी डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, और लाइन के तो है इक्वेशन में से, टू फाइंड एनी पॉइंट O ऑन द लाइन AB। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कोई पॉइंट चाहिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियो भी तो निकालने हैं, तो 2 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। तो AB लाइन पर कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल लैम्डा के पुट करेंगे। सो यहाँ से XYZ की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो O को कोऑर्डिनेट ये आ गए हमारे पास। अब देखो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PO लाइन क्या हो जाएंगे, ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, x2 y2 z2, तो ये वाला पॉइंट हो गया O वाला, और x1 y1 z1 ये वाले होंगे। सो निकाल दो इस फॉर्मूले से, तो 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3। तो ये इसके क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है,
ये जो नीचे वाले होते हैं 3 2 -2। अब परपेंडिकुलर थी तो दोनों के डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 3 इंटू दिस। देखो ये लाइन के डायरेक्शन रेशो है, ए बी का फर्स्ट है और ये क्या है, ओ पी का फर्स्ट है, ये सेकंड है, 2 है उसका सेकंड रेशो जो है 2 है, और इसका ये है। इस तरह से इसको सोल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ डालेंगे तो हमें ओ के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और जब ओ के कोऑर्डिनेट मिल गए तो ओ पी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ आ जाएगी ओ पी की। अब क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होते हैं इसलिए नेगेटिव वाला यहाँ पर नहीं लेंगे। 94 देखिए, द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस इज। इस पॉइंट की इमेज निकाली इस लाइन में, जैसे ए बी लाइन थी, ये पॉइंट था, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, अब इमेज क्या होती है, जैसे हमारे मिरर में इमेज होता है तो जो मिरर होता है वो उसके मिड में होता है। ठीक है, जहाँ हम खड़े हैं और हमारी इमेज बन रही है जहाँ पर, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। सो वही वाला रूल लगाएंगे जो हमने पीछे फॉलो किया था। ए बी पर कोई पॉइंट ओ हम फाइंड करेंगे, फिर डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। ए बी के डायरेक्शन रेशो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो इनके रेशो की डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। सेम वही अप्लाई करना है, देखो वही लाइन है, वही ऐसे लैम्डा पुट करके ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ जाएंगे। ये तो क्या थे, डायरेक्शन रेशो थे ओपी के। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्या थे, ओ भी। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ तक। तो अब ओ क्या है, एक मिनट मेरे को, हाँ वही, ठीक है, वही वाला रूल अप्लाई किया हमने कि दोनों के डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट का सम 0 है, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो उसकी हेल्प से हमारे पास डायरेक्शन रेशो भी आ गया और ओ कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब जो ओ कोऑर्डिनेट है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, मान लो पी क्यू की इमेज जो है वो क्यों मानी है हमने, अल्फा बीटा गामा इसके कोऑर्डिनेट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होगा, x1 + x2/2, यानी कि जो मिड पॉइंट उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट y1 + y2/2, थर्ड कोऑर्डिनेट z1 + z2/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा क्या है, पॉइंट है, इमेज है पॉइंट की। सम देखिए 95, इफ़ h इज़ द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इफ ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट 2 मीटर, देन h इज़ इक्वल टू, हमें एक कॉन गिवन है, उसकी स्लैंट हाइट 2 गिवन है। ठीक है, और हमने हाइट जो है वो h मानी है और रेडियस r मानी है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से r² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला 1/3 πr² h होता है। तो यहाँ डायरेक्टली r² की वैल्यू पुट कर दी हमने, 4 - h², h की मल्टीप्लाई कर दी, अंदर ही आ गया। फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम पहले डेरिवेटिव करके देखेंगे इसका, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। डेरिवेटिव कर दिया हमने, π/3 h इज 4 का 0 -3 2 ज़ा, एक मिनट, ये 3 आगे आ गया, इसका 4 हो जाएगा डेरिवेटिव, 3h², 0 के इक्वल पुट किया। अब π/3 तो 0 हो नहीं सकता, इट मीन्स जो ये है ये 0 है। सो 4 इज इक्वल टू दिस, ये इधर अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, ये +-2 आ जाएगा √3 × h, तो +-2/√3 इज इक्वल टू h। अब h क्योंकि हाइट है तो हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हाइट क्या है, 2/√3 है। अब हम चेक करेंगे कि पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देता है या नहीं देता, तो उसके लिए अगेन डेरिवेटिव करके देखेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद फिर h की जब वैल्यू डाली हमने तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो कि <0, यानी कि पॉजिटिव तो इसी पे थी। ठीक है, दोबारा किया तो वो दोबारा हमने चेंज देखा तो
वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स वही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है। 96 देखिए, इफ़ मोड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू √2 मोड ऑफ जेड माइनस वन, जहाँ पे जेड ये हमारे पास गिवन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन लोकस डिस्क्राइब वाई द पॉइंट जेड इन द आर्गन प्लेन इज। तो जो ये जेड है, ये जो पाथ बनाएगा आर्गन प्लेन में घूम रहा है, तो किस चीज़ का पाथ होगा वो बताना हमें। अब जेड हमें ये गिवन है, तो मोड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू √2 जेड माइनस वन। ठीक है, जेड की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये आ गया। तो ये क्या है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और मोड ऑफ जेड क्या होता है, यानी कि जेड का मॉडुलस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये पूरा एक्स का काम कर रहा है और ये वाई का, मतलब पहले इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, उसके बाद ठीक है फिर ये अप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंदर मल्टीप्लाई की 2 की, इसको जो सोल्व किया हमारे पास जो इक्वेशन आई है सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है ये सर्कल की इक्वेशन में ही आता है, और सर्कल की इक्वेशन ये वाली होती है। ठीक है, और मैंने ये बता रखी है, आपको डिटेल में देख सकते हो आपकी नॉलेज के लिए। हाँ जी, 97 देखिए, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कंटेनिंग द लाइन दिस, ये भी उसी तरह ही है। ठीक है, अब प्लेन जो है एक लाइन से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है, इस लाइन, ये लाइन भी प्लेन में है। जो प्लेन की नॉर्मल है वो लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि लाइन के जो डायरेक्शन रेशो है और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है, दोनों की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। वही प्रोसीजर करना है, अभी देख लीजिए आप। हमने ए बी सी लेट कर लिए, नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशो और लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगे, -3 2 1। वही इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो इस पर कोई पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार तो हमने ये लाइन के जो डायरेक्शन रेशो और जो नॉर्मल थी इसके डायरेक्शन रेशो लेके हमने ये रिलेशन निकाल लिया। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब देखो जो ये लाइन है, जो पॉइंट दिया था उसने हमें, ठीक है, वो इस लाइन से मिलेगा कहीं ना कहीं, मान लो जो पॉइंट है कहीं पर भी, ठीक है, तो उससे मिलेगा। तो यहाँ से जो लाइन बनेगी ये भी तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी ना। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, लैम्डा लेट करके। ठीक है, दोनों से कर सकते हो। अब जो इस पॉइंट को इस लाइन से मीट कर दो, सपोज करो कि उसी पॉइंट से मिल रही है, तो इन दोनों की लाइन की डायरेक्शन से क्या होंगे, x2 - x1 y2 - 1 z2 - z1, ये हमने निकाल लिए। अब हमारे पास लाइन m की डायरेक्शन रेशो है, ये लाइन l थी, ये m है, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो पता ही है, तो वही वाला रिलेशन ले लेंगे कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। हमारे पास दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों को सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जो 10th में, मैंने ये उससे सोल्व किया है। बाकी आप जैसे हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो। उसमें क्या था, 2 3 1 2 ये वाला रूल अपनाना होता है, ये कि सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। तो इसमें ए बी सी लिया ऊपर, उसके बाद 2 3 1 2 2 3 1 2, देन ए बाय, ठीक है, बस वही मेथड करना है। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, बी बाय दिस माइनस दिस इज इक्वल टू सी बाय दिस माइनस दिस। बस इसको सोल्व कर लेंगे। हमारे पास 14 14 आ रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन ए बी सी हमने इसी के डायरेक्शन माने थे, 1 1 1, और पासिंग पॉइंट ये है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है, जो डायरेक्शन रेशो है इनटू में और जो पासिंग पॉइंट है, 1 × x - 0 + 1 × y - 7 + z × 1 × z - 7 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, जो इक्वेशन आएगी ये प्लेन की इक्वेशन आएगी। ये मैंने राइट भी की हुई इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए 98,
A delegation of 5 students is to be formed from a group of 10 students. If 3 particular students want to remain together and 2 particular students do not want to remain together, then the number of selection is. ठीक है, क्या है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, हमें 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है। 3 स्टूडेंट्स तो जो है बिल्कुल इकट्ठे रहना चाहते हैं और 2 इकट्ठे नहीं रहना चाहते। अब जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो तो 10 में से आएंगे ना, ठीक है। 10 में से 3 हमने निकाल दी जिनको इकट्ठे रहना है, तो कितने बचे 7। अब 7 में से हमें 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो 7C2 माइनस, और जो ये 2 स्टूडेंट्स हैं ये इकट्ठे नहीं रहना चाहते, तो 1 केस हो गया उसका। तो 7C2 को सोल्व करेंगे हम, -1 इज इक्वल टू, ये फैक्टोरियल को ओपन करेंगे हम, तो आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द ट्रिवियल सोल्यूशन इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के इज़, मतलब कि किस वैल्यू के लिए जिसकी क्या है ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम देखो, वैसे तो ट्रिवियल के लिए क्या होता है, नॉन जीरो होता है, तो हम पहले जीरो लेके चलेंगे। तो इसको सोल्व किया हमने, हमारे पास क्या आई, के की वैल्यू 2 और -2, बट द सोल्यूशन इज ट्रिवियल है, तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब के की वैल्यू, डिटरमिनेंट 0 के लिए के की वैल्यू ये है, तो नॉट 0 के लिए क्या होगी, टोटल रियल नंबर में से ये वाले माइनस कर देंगे तो नॉन जीरो के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 2 और -3 वैल्यू आई थी, तो R माइनस सिंगल्टन 2 इंटू -3। नेक्स्ट देखिए, द एक्सपेंशन दिस एंड दिस इज ए पोलोमियल ऑफ डिग्री। चेक करना है कितने डिग्री की बनेगी हमारे पास एक्सपेंशन। सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है इसको b पुट करो आप, हमारे पास ये बन जाएगा x + b + x - b की 5 बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करेंगे। देखो, एक प्लस की टर्म से एक माइनस की, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास जो b की पावर है वो ओड है, वहाँ उसके आगे माइनस आ जाएगा हमारे पास, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स ये टर्म्स बचेंगे। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। b की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो x की मैक्सिमम डिग्री क्या बन रही है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अब यहाँ देखो, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 2 ज़ा तो 6, x की 6 तो यहाँ बनेगा, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगी x की वैल्यू, यानी कि जो डिग्री है पूरी इसकी क्या बनेगी, 7 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। नेक्स्ट देखिए 105, इफ़ ए कैप बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम देन दिस इज इक्वल टू। सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे, मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर क्या होता है, मोड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर है ए और बी, तो इनका मॉडुलस क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, ठीक है। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब क्योंकि कैप में थे, इनको कैप में ही रखो, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। अब इनका मोड क्या हो जाएगा, 1 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर थे, तो 2 कॉमन, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 ज़ा 4, और ये स्क्वायर बाहर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया हमने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन थीटा बाई 2 की। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।